राम मंदिर चढ़ावा मामले में नए बयान और सर्वे के बीच सियासत तेज हो गई है। वहीं 2027 चुनाव को लेकर सपा की रणनीति और अंदरूनी खींचतान भी चर्चा में है। इसके अलावा यूपी के कई जिलों में अपराध, हादसे और बड़ी कार्रवाई की खबरें सामने आई हैं। देखिए आज की 10 बड़ी खबरें। चंदा चोरी मामले पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान ने सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा कि आज के रावण रूप बदल चुके हैं। रावण ने माता सीता का हरण किया था, जबकि इन लोगों ने राम मंदिर के दान पात्र से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और भरोसा चुराया है। उन्होंने कहा कि मामले में FIR दर्ज हो चुकी है और जांच आगे बढ़ेगी तो और लोग भी पकड़े जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि दोषियों को सरकारी दंड के साथ भगवान का भी दंड मिलेगा। इस मामले में अब तक 8 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और SIT की जांच जारी है। राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर आए सी वोटर सर्वे में लोगों की चिंता साफ नजर आई है। सर्वे के मुताबिक 63.3% लोगों ने इस मामले को बेहद गंभीर बताया, जबकि 49.2% का कहना है यदि आरोप साबित होते हैं तो यूपी सरकार की छवि प्रभावित होगी। 52.5% लोगों ने माना कि इन खबरों से दान प्रबंधन पर भरोसा कम हुआ है और 86.6% लोगों ने बड़े धार्मिक संस्थानों के दान और खर्च का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की। इस बीच मामले की जांच SIT कर रही है और सरकार का कहना है कि अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने PDA की रणनीति को नया विस्तार देते हुए एको आदिवासी समाज से जोड़ने की कोशिश तेज कर दी है। महारानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम के जरिए जनजातीय समाज को साधने के साथ उन्होंने अनुसूचित जनजाति आयोग, लोहिया आवास और 2% आरक्षण जैसे वादे किए। इस नई रणनीति को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है और सहयोगी दलों की ओर से भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी में मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा और विधायक कमाल अख्तर के बीच विवाद खुलकर सामने आ गया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने एक दूसरे की शिकायत की और तीखी बहस भी हुई है। रुचि वीरा ने कमाल अख्तर पर कार्रवाई की मांग की, जबकि कमाल अख्तर ने उन्हें चुनावी नेता बताते हुए पार्टी में दबाव की राजनीति करने का आरोप लगाया। फिलहाल अखिलेश यादव ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है और किसी जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया है। बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिलते ही पूजा पाल का बयान सुर्खियों में छाया हुआ है। दरअसल पूजा पाल को बीजेपी ने उत्तर प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। नई जिम्मेदारी मिलने पर पूजा पाल ने पार्टी के नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि वो पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ संगठन को मजबूत बनाने का काम करेंगी। साथ ही विरोधियों पर निशाना साधा है। बता दें कि भाजपा ने नई प्रदेश कार्यकारिणी में 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री और अन्य पदाधिकारियों की घोषणा कर चुनावी रणनीति को धार देने की कोशिश की है। जौनपुर सिटी स्टेशन पर पटना कोटा एक्सप्रेस के नए ठहराव का शुभारंभ हंगामे के बीच हुआ। ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के दौरान बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस बीच सपा सांसद प्रतिनिधि ने कार्यक्रम में मंच पर सम्मानजनक स्थान और बोलने का अवसर नहीं मिलने का आरोप लगाकर नाराजगी जताई। हालात बिगड़ते देख रेलवे अधिकारियों और DRP ने हस्तक्षेप कर स्थिति को शांत कराया, जिसके बाद ट्रेन को सुरक्षित रवाना किया गया। अगली बड़ी खबर आगरा से है, जहां भदरौली स्थित PNB शाखा में CBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक मैनेजर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोप है कि सोलर पैनल लोन की 19 फाइलें पास कराने के बदले प्रति फाइल 7,000 रुपए की मांग की गई थी। शिकायत के बाद CBI ने ट्रैप बिछाया और मैनेजर को 30,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर गाजियाबाद ले जाया गया है, जहां अदालत में पेश किया जाएगा। मामले में CBI की जांच जारी है। आगरा से लोकमंच के लिए रविंद्र सेजवार की रिपोर्ट। बदायूं के इस्लाम नगर कस्बे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाइक और टेम्पो की टक्कर के बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए। देखते देखते विवाद ने बड़ा रूप ले लिया और दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई। घटना में करीब 10 लोग घायल हो गए। उन्हें CHC में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात को काबू में लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चंदौली से खबर है, जहां मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के हनुमानपुर अहिरान बस्ती में प्रिया पटेल और उनके बेटे युवराज की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। महिला का शव घर के अंदर फंदे से लटका मिला, जबकि मासूम बेटा भी घर में मृत अवस्था में मिला। घटना के समय पति बाजार गया हुआ था और लौटने पर उसने ये दर्दनाक मंजर देखा। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। कासगंज में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां सहावर कोतवाली क्षेत्र में अमापुर मार्ग पर फरौली गांव के पास 2 तेज रफ्तार बाइक आमने सामने टकरा गई। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट।